सहारनपुर नगर में आज जनमंच सभागार में डीसीडीएफ की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार पुंडीर, अध्यक्ष जिला सहकारी विकास संघ द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी कैराना सांसद रहे। कार्यक्रम में विधायक कीरत सिंह, देवेंद्र नीम व डीसीडीएफ के उप सभापति नरपेंद्र पवार, मुकेश चौधरी आदि मौजूद रहे। वह मंच का संचालन अभय चौधरी द्वारा किया गया। वहीं बैठक में जनपद से आए संघ के 400 व्यक्तियों व सामान्य सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। इस दौरान अध्यक्ष कृष्ण कुमार पुंडीर के द्वारा सभी सदस्यों व अतिथियों का स्वागत किया गया। वह संघ की गतिविधियों से सभी को अवगत कराते हुए भविष्य में व्यवसाय में वृद्धि का संकल्प दोहराया। जिसके बाद मोहम्मद नसीम द्वारा एजेंडा पढ़कर प्रस्ताव सुनाए गए। सभी एजेंडे के बिंदुओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पिछली वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की पुष्टि कार्रवाई की पुष्टि, आगामी वर्ष के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार, गत वर्षों 2019, 20, 21 के संतुलन पत्रों पर विचार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित मुख्य आपत्तियों टिप्पणियों पर विचार, आगामी वर्ष हेतु अधिकतम दायित्व निश्चित करना, 2019, 2020, 2021 में अर्जित शुद्ध लाभ के निस्तारण पर विचार। सहारनपुर नगर में आज स्प्रिंग बेल स्कूल में आज फिजिकली डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अतुल शर्मा, एसपी देहात विद्यालय के प्रबंध निदेशक राणा करण सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर राहुल सिंह, प्रधानाचार्य श्रीमती अलका कुमारी ने मां सरस्वती देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने योगा, डंबल, पीटी, योगा, पिरामिड, विभिन्न राज्यों के मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करके बहुत तालियां बटोरी। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने डूडा विभाग में हो रही धांधली को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता व कुछ ग्रामीण कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने डूडा विभाग पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर आरोप लगाते हुए संबंधित ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय में सौंपा और मांग की है कि धांधली करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए मकान के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और वो पैसा इतना भी ज़्यादा नहीं है कि उसमें तो अगर रिश्वत दे दी जाए तो गरीब आदमी अपना मकान बना ले। 2.5 लाख लगभग रुपए मिलते हैं। उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि जो पात्र हैं उनसे रिश्वत के तौर पर 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की रिश्वत उनसे ले रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी गरीब की बात करते हैं, पहले किसानों की बात की थी, किसानों का बिल कहा था कि फ़ायदे में, उसके बाद वापस लेने का काम किया। अब इसी तरह से ये एक बहुत बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री आवास का आप देखेंगे। अगर आप पात्र से जाकर पूछेंगे कि उसके पास से कितने पैसे लिए गए हैं, आप इसकी जांच कराइए किसी निष्पक्ष एजेंसी से, किसी निष्पक्ष अधिकारी से, मजिस्ट्रेट से आप जांच कराइए तो आपको पता लगेगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे पैसे ना लिए गए हों और उनके मकान में उससे रिश्वत ना ली गई हो। हमारा तो अनुरोध ये है, आदरणीय हमारे सम्मानित जिलाधिकारी को भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उनको भी हमने कहा था कि इसमें जांच बिठाने का काम करिए। उसके बाद हमारे यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं जो मंडल को देखते हैं, हम उनके पास आज लास्ट बार आए हैं कि इसमें जांच कराने की कृपा करें, अन्यथा इसमें हम लोग संघर्ष करने, सड़क से लेकर और सदन तक हम लोग इसमें संघर्ष करने का काम करेंगे। दूसरी समस्याएं, नगर निगम ने हमारे पास में, आप यहाँ जाकर देखें 10 कदम पर पानी भरा हुआ है, दुनिया भर का मच्छर और दुनिया भर की बीमारी उनसे पैदा हो रही है, दुनिया भर की। तो जहाँ जहाँ जो नगर निगम की भी परेशानियाँ हैं, नगर निगम को बार बार लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ काम नहीं होता। जहाँ भाजपा का सभासद है या भाजपा के लोग रहते हैं वहाँ कार्य होगा, जहाँ अन्य लोग रहते हैं उनका कार्य कौन करेगा? अरे आप नगर निगम के आप मेयर हैं या आप नगर आयुक्त हैं तो आप सबके लिए हैं, सभी जनवासियों के लिए है, केवल एक पार्टी के उसके लिए नहीं है। तो हमारा अनुरोध ये है, आज हम लोगों ने सभी ज्ञापन आदरणीय हमारे सम्मानित कमिश्नर साहब के नाम प्रसिद्धित किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें जांच होकर कार्रवाई करने का काम करें। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे इस प्रदर्शन के संयोजक भाई इकराम खान और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आज इस प्रदर्शन में मौजूद थे। डूडा के अंदर जो गरीब
आवास योजना, केंद्रीय गरीब आवास योजना के जो मकान बनाए जा रहे हैं उसमें भारी संख्या में धांधली जो हो रही है, उसके खिलाफ आज हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई इकराम खान और उनके पूरे क्षेत्रवासी जो हमारे वार्ड के यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके एवज में हमने ये प्रदर्शन किया है। किसी उपभोक्ता ने अगर कोई आवेदन डूडा में किया है और उसका आवेदन इसलिए पास किया जा रहा है कि वो 10 से 20 से 50 से 40 और 1 लाख रुपए तक रिश्वत देने का काम जो वहाँ के संबंधित अधिकारी लोग कर रहे हैं, और जो पैसे दे देगा उसका फार्म पास हो जाएगा। मेरी बात आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जिस कारण को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार कांग्रेस ने अपने समय में करने का काम, एक जनता को भड़काने का काम किया, आज इससे निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार न तो देश में है न प्रदेश में। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन सरकारों में हो रहा है। और आज जो प्रदर्शन हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन देकर किया है, हमारा ये लास्ट प्रदर्शन है सहारनपुर में। अगली बार सहारनपुर का एक एक वर्कर और एक एक कार्यकर्ता हमारा दिल्ली जंतर मंतर पर इस आवास योजना को लेकर जो धांधली हो रही है उसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, और उसकी आवाज़ जब तक प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंचेगी, कांग्रेस का कोई भी साथी आराम से नहीं बैठेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रुड़की हरिद्वार विधायक प्रदीप बत्रा ने आज अपने कार्यालय पर कोरोना वैक्सीन का एक शिविर लगवाया। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को कोरोना का टीका लगवाना अति आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस बीमारी से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना जरूरी है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता अनुज चौहान की रिपोर्ट। अच्छा, और ये जो यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है ये 1 साल से चल रहा है पूरा? जी। अच्छा, जो आज आपने लगाई है फर्स्ट डोज चल रही है, सेकंड डोज? सर फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज चल रही है। अच्छा, दोनों चल रही हैं। जी। और अब तक आप सुबह से अब तक जो आपने कितने पेशेंट के डोज लगा दी? सर लगभग 40 पेशेंट को हम लगा चुके हैं। 40 पेशेंट को लगा चुके हो। और ये कैंप का टाइमिंग क्या रहता है मैडम अपना? सर 10 to 3:30 तक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रदीप बत्रा जी के विधायक साहब के कार्यालय पर डोज जो है वैक्सीनेशन कार्य जो है चलाया जा रहा है? जी। हरिद्वार में रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना की टेस्टिंग की गई, जिसमें लगभग 250 लोगों का सैंपल लिया गया, परंतु किसी की भी कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई। हरिद्वार से हमारे संवाददाता अनुज चौहान की रिपोर्ट। आप सभी को वोटर शेड फोल्डिंग तिरपाल वालों की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी फोल्डिंग तिरपाल वाले लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरा ऑफर। 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 220 रुपये स्क्वायर फुट तक की क्वालिटी लगवाए। ऑफर टाइम में आप चाहे जोन सी मर्जी क्वालिटी लगवाए, मात्र 150 रुपये स्क्वायर फुट। अपनी दुकान व मकानों को धूप व बारिश से बचाए और सुंदर बनाए। कॉन्टैक्ट नंबर मिस्टर राज चौहान 8532826940, मिस्टर रजत चौहान 7417113390। आज ही संपर्क करें, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाए। धन्यवाद।